स्टूडेंट, आज मैं अपनी ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई हूँ जिन्होंने अभी NIOS में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है लेकिन वो एडमिशन लेने की सोच रहे हैं। लेकिन अभी बहुत सारा उनके पास कंफ्यूजन है कि इस एडमिशन को अप्लाई कैसे करते हैं, किन डॉक्यूमेंट्स की इनकी ज़रूरत पड़ती है और अगर अभी एडमिशन होगा तो कब ये एग्ज़ाम होंगे। ये सब जानकारी मैं उन स्टूडेंट्स के लिए लेकर आया हूँ जो अभी तक एडमिशन नहीं लिया है। तो अगर आपको जानना है ये सारी जानकारी तो आज हमारे इस वीडियो में पूरा बने रहिए। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूं मैं हूं दीपक सिंह गुसाई, NIOS एक्सपर्ट। हम पिछले 18 साल से NIOS के स्टूडेंट्स को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उनके एडमिशन को लेकर, उनके असाइनमेंट्स को लेकर, उनके प्रैक्टिकल, उनका प्रिपरेशन को लेकर सभी चीज़ें हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप हो नए स्टूडेंट, पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो ये चैनल है हमारा VCIC गुरुजी। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपके पास पहुंच सके नोटिफिकेशन। बिगनर्स के लिए वीडियो बना रहा हूँ जिसमें तमाम जानकारी आपको दे रहा हूँ। सबसे पहले देखिए, अगर आपको NIOS ओपन बोर्ड में एडमिशन लेना है तो आपको मैं बता दूं NIOS ओपन बोर्ड एक पब्लिक एग्जाम कराता है जो साल में 2 बार कराए जाते हैं, एक अप्रैल के मंथ में और एक जो है आपका अक्टूबर के मंथ में। हर 6 महीने में ये एग्जाम होते हैं। जब आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके अपना एडमिशन लेते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन 5 साल के लिए वैलिड हो जाता है, चाहे आप क्लास 10th के हो या 12th के। यानी 5 साल का टाइम आपको दिया जाता है। इस 5 साल के दौरान में आपको एटलीस्ट 5 सब्जेक्ट क्वालिफाई करने होते हैं अपनी क्लास 10th या 12th को क्वालिफाई करने के लिए। और साथ साथ में आपको बताऊं कि यहाँ पे सब्जेक्ट लेने के लिए ओपन है, आप कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। इसमें कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपके पास 10th में अगर साइंस नहीं था तो आपको 12th में साइंस नहीं मिलेगा, इस तरीके का कुछ भी नहीं है। आपको 12th में जो भी सब्जेक्ट चाहिए आप अपने मन माफिक सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, उसी तरीके से क्लास 12th में भी आप कर सकते हैं। एडमिशन लेने के 2 तरीके हैं, या तो आप जो है ऑनलाइन खुद अप्लाई करें और या फिर आप साइबर कैफे में जाकर इसको अप्लाई करवा सकते हैं, और तीसरा या फिर आप हम जैसे किसी NIOS एक्सपर्ट से हेल्प ले सकते हैं। हमारे से हेल्प लेने का फायदा आपको क्या मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो अप्लाई तो कर देते हैं अपने थ्रू या फिर साइबर कैफे के थ्रू, लेकिन पूरे साल भर उनको ये कंफ्यूजन रहता है कि अब एडमिशन हो गया है हमारा, अब हमें आगे करना क्या है। तो आपको बताऊं कि NIOS द्वारा कोई भी पर्सनल नोटिफिकेशन किसी कैंडिडेट के मोबाइल में या ईमेल आईडी में नहीं आता है कि आप TMA सबमिट कराने हैं, अब आपका थ्योरी एग्जाम आया है, अब आपका प्रैक्टिकल एग्जाम आया है। इस तरीके का कोई भी इंफॉर्मेशन आपको नहीं दिया जाता है। लेकिन अगर आप हमारे थ्रू यहाँ पर एडमिशन लेते हैं तो सबसे पहले तो चांसेस होता है कि 100% आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा, और साथ साथ में आपको सारी जानकारी दी जाएगी कि कहाँ पे आपका स्टडी सेंटर होगा, कहाँ पर आप एग्जाम देने जाओगे। आपको बता दूं बहुत से स्टूडेंट को ये कंफ्यूजन है कि NIOS का हेडक्वार्टर नोएडा में है तो आपको एग्जाम देने भी नोएडा में जाना होगा। जी नहीं, आप भारत के किसी भी सिटी में हो, जिस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हो उसी डिस्ट्रिक्ट में जो भी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज जो होते हैं वो हमारे NIOS के स्टडी सेंटर होते हैं। जब आप अपना रजिस्ट्रेशन करते वक्त एड्रेस देते हैं, जो पिन कोड आप देते हैं उस पिन कोड के अनुसार ही आपको स्टडी सेंटर आप ही के शहर का मिलता है। आप ही के शहर में ही आपके प्रैक्टिकल एग्जाम होंगे, आप ही के शहर में थ्योरी एग्जाम होंगे, और आपको उसी शहर में अपने ही स्टडी सेंटर से आपको अपने सारे मार्कशीट मिल जाएगा जब आप क्वालिफाई कर दो। बाकी स्टूडेंट, अगर डॉक्यूमेंट्स की बात हम करें तो डॉक्यूमेंट्स में अगर आप क्लास 10th की बात कर रहे हैं तो क्लास 10th में कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट है जो मैंडेटरी हैं, जो आपके पास होने चाहिए, जैसे आधार कार्ड, एक आपका पासपोर्ट साइज फोटो, एक सिग्नेचर का प्रिंट जो आपका आई कार्ड में अपलोड होगा, एक आपका बर्थ सर्टिफिकेट जो आपका जो है डेट ऑफ बर्थ प्रूफ होना चाहिए आपके पास। अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो किसी स्कूल का TC या SLC स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जहां पे आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो। ये दोनों डॉक्यूमेंट्स भी अगर आपके पास नहीं है और सिर्फ आधार कार्ड है तो भी आपका क्लास 10th में एडमिशन हो सकता है। उसमें एक सेल्फ स्टडी सर्टिफिकेट होता है जो हम लोग इशू करते हैं। तो अगर आप में से आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट नहीं है, डेट ऑफ बर्थ नहीं है, तो आप हमसे ये सेल्फ स्टडी सर्टिफिकेट लेके भी एडमिशन करा सकते हैं। साथ साथ में यहाँ पर आप अगर किसी स्पेशल कास्ट को बिलोंग करते हैं, जैसे OBC या SC या ST, तो ऐसे में आपको एक कास्ट सर्टिफिकेट भी सबमिट करना होता है। अदरवाइज अगर आप जनरल है तो कोई कास्ट सर्टिफिकेट सबमिट नहीं करना है।
तो 10th में किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ सकती है क्लियरली जानने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप पे भी संपर्क कर सकते हो। क्लास 12 की अगर मैं बात करूं तो क्लास 12 के भी यही सारे डॉक्यूमेंट्स जो है जरूरी है, जिसमें आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, एक आपका सिग्नेचर और एक सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपकी क्लास 10 की मार्कशीट है जो क्वालिफाई करी हुई है उसकी ओरिजिनल की फोटो। यानी कि ये सब डॉक्यूमेंट अगर आप देते हैं तो आपका क्लास 12 में भी एडमिशन हो जाता है। एडमिशन होने के बाद क्या क्या प्रोसेस रहता है वो मैं किसी अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। जरूर आप वो वीडियो भी देखिएगा क्योंकि उस प्रोसेस में आपको पूरा क्लियर होगा। अभी सिर्फ मेरा मुद्दा उन स्टूडेंट्स को ये बताने का है कि आपको एडमिशन कैसे लेना है और किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, और अगर आपको ये जानना है कि क्या फीस पड़ती है तो मैं आपको बताऊं सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट कई बार फीस चेंज हो जाता है। तो इसलिए आप जो है हमसे जब संपर्क करेंगे तो आपको क्लियरली व्हाट्सएप पे सारी डिटेल भेज दी जाएगी। आप हमारे व्हाट्सएप पे संपर्क करिएगा तो आपको सारी डिटेल ये बताने को भेज दी जाएगी, जिसमें आपका फीस स्ट्रक्चर होगा, आपकी एलिजिबिलिटी होगा, आपके डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड की लिस्ट होगी और एक पूरा एडमिशन फॉर्म जो आप तक हम पहुंचाएंगे। तो बहुत आसान है यहाँ पर अप्लाई करना, एडमिशन लेना, और किन सब्जेक्ट्स में थ्योरी है, किन में प्रैक्टिकल है, किस में टीएमए है, ये सारी जानकारी हमारी टीम पूरे साल भर आपको सपोर्ट करती है। आप किसी भी शहर में बैठे हो, ऑनलाइन एडमिशन हमारे यहाँ होने के बाद आपकी डिटेल जब हमारे यहाँ रजिस्टर्ड हो जाती है तो हम आपको सारे साल भर ये इन्फॉर्म करते रहते हैं कि कब कब आपको स्टेप बाय स्टेप क्या करना है। बुक्स मटेरियल आपको एनओएस द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, वो आपके घर पे ही आ जाती है सारी बुक्स। उन्हीं स्टडी मटेरियल को देख के आप पढ़ सकते हो, या जो नोट्स हम लोग प्रोवाइड करते हैं उनकी हेल्प लेकर आप लोग जो है अपनी तैयारी कर सकते हो। हमारी टीम यहाँ पर एक एक स्टूडेंट पे ध्यान रखती है और उनको बाकायदा टाइम टू टाइम उनका हॉल टिकट, उनका आई कार्ड, उनका डेट शीट, उनका कोई भी अगर टीएमए है, कोई प्रैक्टिकल है तो वो सब चीज की जानकारी स्टूडेंट्स को देती है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो हमारे साथ जुड़ के अभी तक बेनिफिट ले चुके हैं। कमेंट बॉक्स में आप चेक कर सकते हो वो पिछले वीडियोस में कितने लोग हमारे साथ ऑल ओवर इंडिया से एडमिशन लेकर आराम से फर्स्ट टाइम में ही फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर गए। क्योंकि अगर आपके जानकारी का अभाव रहेगा तो आपका समय भी खराब हो सकता है, आपका पैसा भी खराब हो सकता है और आप जो है आधे अधूरे ही पास हो सकते हो, क्योंकि हो सकता है कि उस सब्जेक्ट में आप पास हो जाओ, उसमें जानकारी के अभाव के कारण आप पास ना हो पाओ। तो ये थी स्टूडेंट तमाम जानकारी उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अभी एडमिशन नहीं लिया है। तो जल्दी से हमारे नंबर पे संपर्क करिए, हम आपकी मदद जरूर करेंगे। इसी तरीके की वीडियोस देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।